हमारे अपने और सिर्फ अपने हैं श्री राम। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय तथा अभूतपूर्व। श्री राम जी का व्यक्तित्व इस तरह का है कि शायद श्री राम जी पहले व आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान बनने के अपने क्रम में मनुष्य जीवन को बहुत पास से देखा, दुखाया तो आने दिया, उसका प्रतिकार नहीं किया। वह जितना विकराल हो सकता था होने दिया। वे दुख का पूरा चरित्र जान लेना चाहते थे। दुखों से सिंचित होकर ही श्री राम मनुष्य से पुरुषोत्तम और भगवान बने हैं। अर्थात इसका वर्णन माता गार्गी और सीता जी के शास्त्रार्थ में मिलता है। जब माता गार्गी ने प्रश्न किया था सीता जी से कि तीनों देवताओं में यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो सीता जी ने इन तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया था और जो उत्तर उन्होंने दिया था उससे गार्गी जी चकित हो गई थी। सीता जी ने कहा था कि नारायण के किसी भी रूप से ज्यादा नर श्रेष्ठ है। उनका आशय यही था कि नर से नारायण बनने की जो यात्रा है, जो कि श्री भगवान राम की है, जिसमें भगवान नर यानी पुरुष से पुरुषोत्तम पहले बनते हैं, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं और फिर भगवान बनते हैं। तो भगवान श्री राम जी भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के वो नर प्रोदा हैं जिन्होंने नर से और नारायण तक का सफर तय किया। शायद यही कारण है कि राम भारतीयता में भारतीय लोगों के रोम रोम में इस तरह बसे हुए हैं कि जैसे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उनके नर रूप को अपने से जोड़ता है और फिर उनकी प्राप्ति को यानी कि उनके नारायण स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। भगवान राम ने अपने ही बनाए हुए नियमों में स्वयं को बांधकर मर्यादा के आचरण का ऐसा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका संसार में कोई जोड़ नहीं है। रामादिवत वर्तित्वम न तु रावणादिवत। फिर से बोल रहा हूं, रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत।
का नीति शास्त्र एक दिन में नहीं बना है। श्री राम के चरित्र को कई सदियों तक उलट पुलट कर देखा गया है। अपने जीवन काल में वे कई परीक्षाओं से गुजरे हैं। कई प्रश्नों के उत्तर उन्होंने अपने व्यवहार में दिए हैं। कई विवादों के बाद भी श्री राम जी ही एकमात्र चरित्र नायक हैं जिन पर आंख मीचकर भरोसा किया जा सकता है। सब तरह के शास्त्र ग्रंथों में एक बात साफ तौर पर कही गई है कि श्री राम जी की नीति सर्वोपरि है। उसे चुनौती देने का सामर्थ्य हम में से किसी में नहीं है। दारुण दुख का अनुभव। भारतीय समाज की संरचना श्री राम के जीवन के स्पर्श से हुई है। इसीलिए राम कथा में आई हुई पारिवारिक घटनाएं, लोकाचार, सामाजिक निष्ठाएं, राजनीतिक व्यू रचनाएं, भाईचारा और जीवन संघर्ष हमें अपने आसपास के लगते हैं। मनुष्य के जीवन में आने वाली ऐसी कोई जटिलता नहीं है जो श्री राम जी के जीवन में ना हो। कहीं कहीं पर तो उसकी पराकाष्ठा दिखाई देती है। हालांकि मनुष्य के दुखों की पराकाष्ठा उसके सामने कुछ तुच्छ ही है, पर राम के जीवन की पराकाष्ठाएं अद्वितीय हैं। इसलिए तुलसीदास चरित श्री रामचरितमानस जी कोई हंसी मजाक की कविता नहीं है। अगर आप उसे भाव से, श्रद्धा से पढ़ेंगे तो वह दारुण दुख से भरा हुआ वह काव्य है कि श्री रामचरितमानस का आद्यंत पाठ करते हुए आपका हृदय संतप्त नहीं होगा। आपके चित्त में करुणा अगर नहीं जागी तो मान लीजिए आपने दोहों और चौपाइयों का शरीर ही देखा है, उसका मर्म नहीं जाना है। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उससे पहले वो मनुष्य हैं। ये समझ लें कि श्री राम जी के रूप में भगवान ने पहली बार जाना कि पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कितनी आपदाओं से भरा हुआ है। मनुष्य कैसे कैसे कष्ट झेलता है, अपने लोगों की मार सहता है, असह्य यातनाओं से गुजरता है, अपने धर्म से बार बार च्युत किया जाता है, रोता है, मचलता है, व्यवस्था पर क्रुद्ध होता है, कितनी बार बेबस होता है, रूठता है, मनाया जाता है, फिर भी आखिरी सांस तक जीवन के पक्ष में खड़ा रहता है। श्री राम जी चाहते तो 14 वर्ष के वनवास को ठुकरा सकते थे। वे चाहते तो सीता के बार बार कहने पर भी स्वर्णमग के पीछे जाने से अपने आप को रोक सकते थे। वे चाहते तो सीता के परित्याग को टाल सकते थे, लेकिन वे मनुष्य जीवन के अंतः स्थल में उतरकर देखते हैं। वो देखते हैं कि मनुष्य अनंत संभावनाओं से भरा है, लेकिन क्रूर काल से बच नहीं सकता। वह छल कपट से गिरा हुआ भी असीम शांति की खोज में है। एक चीज राम के चरित्र में और आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं कि वो अपने जीवन के पक्ष में हमेशा अडिग रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार भी किया है। श्री राम जी ने क्षत्रिय धर्म कभी नहीं छोड़ा, अपितु अंत तक उसकी रक्षा की है। वे ऋषि भी थे, उनकी चरित्र में हमें अलौकिक आर्ष चरित्र भी दिखाई पड़ता है। अपनी सिद्धियों का कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया।
तो अपनी सिद्धियों का कभी दुरुपयोग न करने वाले श्री राम जी हमेशा निर्वैर, शांत और दयालु ही दिखाई देते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के हल के लिए भी सबकी बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अपना निर्णय सुनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करते और किसी भी स्थिति में किसी के भी स्वाभिमान को आहत नहीं होने देते, भले ही वह गिलहरी जैसा बहुत सा सामान और तुच्छ सा लगने वाला जीव क्यों ना हो। आप में से लोग जानते होंगे कि जब भगवान सेतु बना रहे थे या बनवा रहे थे तो उस समय गिलहरी ने भी अपना सेतु बनाने के लिए छोटा मोटा योगदान दिया था। तो उन्होंने उसके स्वाभिमान की भी रक्षा की थी। एक किंवदंती है कि भगवान राम गिलहरी के इस कृत्य को देखकर और उसकी कोशिश रूपी जो वाक्य है उसको सुनकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने प्यार से गिलहरी के पीठ पर अपनी 2 उंगलियां फेर दी थी। तो कहा जाता है कि गिलहरी का जो पीठ है उसके ऊपर जो लाइन है भगवान के राम के प्यार के परिप्रेक्ष्य में खींची गई वो 2 रेखाएं हैं। एक असीम पहलू भगवान का जो देखने को मिलता है कि दुख सहकर भी वो सुख के महासागर हैं। अगर आप श्री राम जी का जीवन शुरू से अंत तक देखें तो आपको उनका जीवन हलचल और कौतूहल भरा नजर आएगा। सुख भोग के उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, फिर भी वे सुख के महासागर हैं। असहनीय कष्टों की मार खाते हुए भी आश्चर्यजनक तरीके से सहनशील बने हुए हमारे श्री राम जी आदर्श यूं ही नहीं है। श्री राम जी के जीवन में दाम्पत्य जीवन का बहुत सारा भाग कष्टप्रद और विरह से व्याकुल दिखाई देता है, लेकिन भारतीय दंपतियों के लिए ये सबसे ज्यादा अनुकरणीय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके साथ समान बर्ताव करने वाले थे श्री राम जी। किसी जात के प्रति कोई खास लगाव नहीं और किसी जात के प्रति अंश मात्र वैमनस्य भी नहीं था। इसीलिए उनके समीकरण सभी के साथ बैठते चले गए। यहां तक कि वानर जाति को लंकापत के विरुद्ध अपनी सेना बना लेने का साहस श्री राम जी के अलावा कौन कर सकता था। अपनी पिछली श्रृंखला में मैंने भगवान राम के धर्म की बात की थी। तो भारत की भूमि को उन्होंने धर्म भूमि बनाया और वहाँ पर उन्होंने मर्यादा के बीज बोए। अगर श्री राम जी ने उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में बांधने का असाध्य कार्य किया था, और ये तब किया था न संचार का कोई माध्यम था, न जाति, वर्ण और भाषा को लेकर कोई आवाज उठाई जा सकती थी। श्री राम जी ने पवित्र वेदों की महिमा का विस्तार किया, ऋषि कुलों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषियों के कुलों में आपसी समन्वय कर श्री राम ने सिद्ध कर दिया था कि हमारी संस्कृति ऋषि प्रधान है और ऋषियों की सत्ता ही सर्वोच्च है। श्री राम धर्म की मर्यादा जानते थे। वे जानते थे कि घर की मर्यादा से ही कुल की मर्यादा है और वही मनुष्य समाज की मर्यादा में रूपांतरित होती है। मनुष्य जन्म लेते ही धर्म की भूमि पर आ खड़ा होता है। यह धर्म की भूमि मर्यादा की भूमि है। मनुष्य एक मर्यादा तोड़कर दूसरे क्षण दूसरी मर्यादा को तोड़ने का अपराध कर बैठता है। यह व्यक्तिगत होकर भी सामाजिक अपराध है। जीवन भर मर्यादाएं भंग होती चली जाती हैं
और समाज में बिखराव फैलता ही चला जाता है। आज की परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही प्रासंगिक है। और जब तब इस तरह की सहायता मिलना बंद हो जाती है, मतलब जब जीवन की मर्यादाएं हम भंग करेंगे और उन मर्यादाओं को हम लगातार भंग करते चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे समाज का बिखराव हो जाएगा। और बिखराव होने से क्या होगा, हमें सब तरह की सहायता मिलना बंद हो जाएंगी और हम एक ऐसी स्थिति में खड़े होकर या ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं जहां हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, देवता हमसे क्यों रुष्ट हैं। जरूरत है हमें अपने धर्म की पुनर्स्थापना करने की, अपने धर्म का मन, वचन और कर्म से पालन करने की, अपने मर्यादा का ध्यान रखने की। अगर हम व्यक्तिगत पाप या अपराध करने से बचेंगे तो समाज में सामाजिक अपराध की संख्या वैसे ही कम होती चली जाएगी और फिर हमारे पास बहुत से रास्ते होंगे जहां हम अपने आप को संभाल सकते हैं, न कि वो स्थिति जहां पर हमारे पास एक भी रास्ता न हो, सारे रास्ते बंद हो जाएं। और ऐसी स्थिति में हम लोग फिर अनुचित कदम उठाते हैं जो सिर्फ हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि हमारे परिवार, समाज के लिए कलंक बन के रह जाता है। तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसे कौन खोटो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है तुलसीदास जी ने। बहुत पड़ताल के बाद तुलसीदास जी ने निर्णय दिया होगा। इस निर्णय पर वेद और पुराणों की मुद्रा भी अंकित है और आप कोई भी शास्त्र पढ़ें वहां पर भी आपको यही मिलेगा। अर्थात श्री राम जी सबसे बड़े हैं, श्री राम जी का चरित्र सबसे बड़ा है, श्री राम जी का जीवन सबके जीवन से बड़ा है, सबसे पवित्र है, सबसे ऊंचा है। वह एक बार भी नीचे नहीं आया है, वहां कहीं फिसलन नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कहीं विरोधाभास नहीं है। और जो हमें दिखाई देता है वो हमारी मूर्खता है, हमारा भ्रम है। श्री राम जी को दुखों ने मांझ मांझ कर भगवान बनाया है। उनकी मनुष्य से यानी कि पुरुष से पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम से मर्यादा पुरुषोत्तम और वहां से भगवान बनने की जो यात्रा है वो कांटों भरी रही है। भगवान राम का दुखों का आह्वान करते हुए भी पूरा मनुष्य बनना चाहना और पूरा मनुष्य बनना, और वो भी उसी तरह हमारे जैसे चलते फिरते, हमारे जैसे रोते गाते, हमारे जैसे भावुक होकर आंसू बहाते हुए। इसीलिए तो श्री राम जी हमारे हैं, हमारे अपने हैं और हमारे अपने रहेंगे।